हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और ये वीडियो मैं जो बच्चे सीए की तैया मतलब के लिए जा रहे हैं अभी सीए सोचा है उन लोगों ने 12th के बाद कि हम सीए करेंगे या ग्रेजुएशन के बाद सीए करेंगे, उनके लिए बना रहे हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्लास 12th के बाद फाउंडेशन और उसके बाद बाकी जो सीए के पेपर्स हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, इसका दे करके सीए बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, वो सीए बनना चाहते हैं या ग्रेजुएशन करने के बाद भी वो फिर वो सीए के लिए करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप सीए करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा डिसीजन है। पहली बात, आप खुद को इस चीज़ के लिए 2-4 बातें बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है? वो पहली बात तो उसमें ये है कि जैसे इसमें 5 साल का आपको समय दिया गया कि साहब आप 5 साल में इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक्सटेंशन दे दिया कि साहब 2 साल का और, तो 7 साल में। तो समय एक इसका ठीक-ठाक है, जो लगता है, और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। सीए आप बन गए तो अच्छा खासा है सारा, क्योंकि ये और डिग्रीज़ की तरह नहीं है कि आप जो है मतलब इसको करके आप इधर-उधर घूमिएगा। बहुत कम चांसेस रहते हैं, जिसने ठीक से पढ़ाई किया उसको वो मतलब इधर-उधर घूमेगा सीए करने के बाद। सीए काफ़ी अच्छी डिग्री है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अब है क्या कि कोई आपका फ्रेंड कर रहा है, कोई किसी ने कह दिया, उसके कहने पे आप सीए कर रहे हैं जबकि आपका खुद नहीं है, तो वो थोड़ा-से मामला ज़रा गड़बड़ है। आपका खुद का इंटरेस्ट हो, खुद आपका उसमें कैपेबिलिटी हो और तब आप उसके लिए जाइए। इसमें क्योंकि देखिए इसमें है क्या कि ये जो है जैसे आप फाउंडेशन में हैं, ठीक है? और जैसे कभी जैसे अगर मेले में आप जाइए और बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसे कुंभ मेले में यहाँ पे इलाहाबाद में होती है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो उसमें क्या है, जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो पब्लिक को घुमाना शुरू कर देते हैं कि इधर से घूमिए उधर से घूमिए इधर। फिर जैसे-जैसे लोग नहा-नहा के निकलते रहते हैं तो उधर से उसी टाइप का सिस्टम इसमें भी है। फाउंडेशन में कुछ को मतलब ले लेंगे, फिर एडमिशन करा लेंगे, फिर उसमें फाउंडेशन में फिर एक देखेंगे सर्टेन लेवल पे उधर उनके पास कितना खाली हुआ है, उसके स्लॉट के हिसाब से दूसरे को पास करेंगे। फिर इसी तरह से इंटरमीडिएट में करेंगे, फिर इसी तरह से फाइनल में करेंगे। तो वो एक उन्होंने फ़ेज़ बना लिया कि अगर मान लीजिए कि 500 बच्चों को उन्होंने फाउंडेशन में पास किया, तो फिर उसका 100 पास करेंगे इंटरमीडिएट में, फिर 50 उसमें करेंगे। इस तरह से करते हुए चले जाते हैं, ठीक है? तो टाइम टेकिंग हो जाता है और प्लस ये कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपके और बीए, बीएससी, बीकॉम की तरह से है कि आप आराम से इसको निकाल लेंगे, वो सब नहीं। उसका एक मेहनत है, अच्छी खासी मेहनत है, उसको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मैंने ये देखा ज़्यादातर बच्चे जो इसमें एडमिशन ले लेते हैं, मैक्सिमम लोग जो है बीच से ही छोड़ के हट जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि इतना वो लोग पेशेंस नहीं रख पाते या किसी के कहने सुनने पे कर लिए, तो बाद में उनको लगा कि मेरे लिए ये मुश्किल है तो वो हट गए। बहुत कम बच्चे हैं जो इसमें लगे रहते हैं उसको कंप्लीट करने पे बहुत, ठीक है। उसके बाद जो लगे भी हैं वो भी आगे जाकर जैसे 1 आध 2 नंबर से इसमें फ़ेल हो गए या 1 आध पेपर में फ़ेल होते रहे, तो उनकी भी हिम्मत टूटने लगती है। तो अब साहब इसमें हम करें क्या? और समय अलग जाने लगता है। अब ये होता आपके 12th से आप घुसे हैं फाउंडेशन करके, एक ग्रुप निकाल लिया, फिर दूसरे वाले में फँस गए हैं, तो उसी में तो आपकी योग्यता तो रह गई 12th तक की ही, फिर आगे का फँसा। तो उसके आप देखिए अब ये है कि आप या तो आप ऐसा करिए कि मतलब इसके साथ कोई एक अपना जैसे बीकॉम का है, तो बीकॉम कर लीजिए, बीबीए कर लीजिए। अब बीकॉम, बीबीए अगर आप प्रॉपर अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो यूनिवर्सिटी में भी आपको जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और उसके लिए भी प्रॉपर टाइम चाहिए, एजुकेशन चाहिए। हालाँकि दोनों की चीज़ें मिलती-जुलती हैं, तो वहाँ पे आपको एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन फिर ये एक काम करना पड़ेगा तब आपको, और फिर 2 तरफ आपका दिमाग भी बटेगा। अब जैसे हमने हमेशा इस चीज़ के लिए 2 तरीके की एडवाइस दी है कि मतलब जैसे अगर कोई पर्सन काफ़ी मेहनती है और कर सकता है, तो जैसे सीए का दिसंबर फाउंडेशन में एनरोल हुआ, दिसंबर में जैसे अभी होने वाला एग्ज़ाम, तो दिसंबर में उसने पेपर दे दिया। दिसंबर के बाद आपके पास जनवरी, फरवरी 2 महीना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका अगर एडमिशन है, तो आपको पास पेपर देने के लिए मार्च के करीब पेपर होगा, तो आपके पास 2 महीना है, तो आप पेपर अपना दे लीजिए। 2 महीने में तैयारी करके, इतना अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो। नहीं तो एक रास्ता और भी है। वो जो एक रास्ता और है उसमें क्या है कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में ले लीजिए एडमिशन, जैसे मेरे पास भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन सेंटर है, उनमें से किसी में ले लीजिए जिसमें पढ़ाई थोड़ा आराम से है, ईज़ी गोइंग वे में है, ठीक है? उसमें उतना टिपिकल चीज़ें नहीं है, जहाँ पे आराम से बच्चा पास हो जाएगा। तो आप जो है उसके थ्रू एडमिशन ले लीजिए और अपना इधर से आप अपना ध्यान उस पे लगाए रखिए, उस पे करिए, और इधर से आप अपना ग्रेजुएशन की भी डिग्री कंप्लीट कर लीजिए। तो कम से कम कुछ ना कुछ डिग्री आपके पास रहेगी। अगर मान लीजिए कि चीज़ें नहीं बन पाती या आपका किसी वजह से ड्रॉप आउट करने के मूड में आ जाते हैं, कुछ भी होने से, तो कम आपके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब की डिग्री
आपके पास हो, जो आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल हो। मेरी एडवाइस सिर्फ़ इसके लिए यही है, बाकी आप लोग अपना करिए और अगर कर ले जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है और अगर मतलब कहते हैं अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से नहीं कर पाते तो उसका भी एक रास्ता बन जाएगा आपके लिए। ये नहीं तो फिर बाद में फिर वो समय निकल जाता है तो फिर वो उतना टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे मैं नेक्स्ट अंत में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।